हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की, आपको पता है आपको डीओई की तरफ से एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिली हुई है और हिंदी मीडियम में भी मिली हुई है, दोनों ही मीडियम में ये बुक्स मिली है और लेटेस्ट एडिशन की ये बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 एपी स्टार्ट कर रखा है, दोनों मीडियम से यही चैप्टर स्टार्ट हुआ हुआ है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट करा दिया था, चैनल पर अपलोड है, वहाँ से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, ये इज 144 अ टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दे रखी है, आपसे कह रहा है क्या 144 इसकी टर्म है, बताओ है या नहीं है। सेम हिंदी मीडियम में भी यही पूछ रहे हैं, क्या 144 एपी का एक पद है। तो अब ये आप कैसे पता लगाओगे कि 144 इसकी टर्म है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप लेट कर लो कि जो ये 144 है ना, ये ए एन है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, माना ए एन जो है वो 144 है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। देखो मुझे इसमें ए भी पता है, डी भी पता है। यहाँ पर ए निकाल देती हूँ, ए 3 है, और अगर मैं डी की बात करूँ तो वो 7 माइनस 3 4 है। पर मुझे एन नहीं पता, और ए एन मैंने खुद से माना ही है। तो अगर मेरा एन जो है वो एक प्रॉपर होल नंबर आ गया या नेचुरल नंबर आ गया, मतलब पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या आ गई, तो इसका मतलब ये 144 जो है वो एपी का एक टर्म है। लेकिन अगर एन ऐसा नहीं आया, अपॉन में आया, फ्रैक्शन में आया, है ना, भिन्न में, तो फिर वो उसकी टर्म नहीं होगी। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा एन को ही निकाल लेते हैं। तो 144 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 4। तो 144 माइनस 3, ये 4 नीचे आ जाएगा, डिवाइड का बन गया। तो 141 अपॉन में 4 प्लस का 1 इजिकल टू एन। अगर अब बेस सेम करूँ तो 145 बराबर में एन हो जाएगा, पर 145 अपॉन 4 बराबर एन है, तो 145 तो 4 की टेबल में नहीं आता ना, नहीं आता ना। तो इसका मतलब एन जो है वो होल नंबर नहीं आया, ना ही वो नेचुरल नंबर आया। तो 144 इस एपी की टर्म नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे 144 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। ये पूरी एपी है, ये लाइन पूरी एज इट इज लिख देना। सेम ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे 144 समांतर श्रेणी का एक पद नहीं है, यहां पर नहीं लगा देना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहे हैं, दर्शाइए a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर एक एपी में है। तो आपको ये बताना है क्या ये तीनों एक एपी में है। सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही कह रहा है आपसे यहाँ पर, शो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी स्क्वायर आर इन एपी। क्या ये एपी में है। तो देखो अगर इनका d निकाल लेते हैं, d सेम आया तो ये एपी में है, नहीं तो नहीं है, यही होगा ना। तो d हम कैसे निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 करके और a3 माइनस a2 करके। अब देखा जाए तो ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। पहले इससे निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन करो, इसमें आइडेंटिटी लगा रही हूँ अपनी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी कट गए सब, आंसर आ गया 2ab। अब अगर इसको हल करके सॉल्व करके 2ab आता है तो ये एपी में है, नहीं तो नहीं है ना। तो चलो देखो, a3 आपके पास a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, यही है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अच्छा यहाँ पर आपके पास एक मिसप्रिंट है, और वो मिसप्रिंट क्या है, ये ना एक्चुअल में ये बी पे स्क्वायर नहीं है, ये इस पूरे पे स्क्वायर है। a3 जो है
सेम हिंदी मीडियम में भी है, देखो हिंदी मीडियम में सही लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है पूरे पे। इंग्लिश मीडियम में ये मिस्टेक थी, तो आप सही कर लेना, ठीक है, बुक में। तो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ऐसी है, अगेन ये कट हो गया, तो 2ab तो बच रहा है, दोनों से डी सेम ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपको यही तो शो करना था, क्या ये एपी में है, तो बिल्कुल गिवन टर्म्स आर इन एपी, बस ये लिख देना, दिए गए पद एपी में है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने अपने इसके 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, और चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हैं, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं। इसके डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, उन्हें फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर सपोर्ट मटेरियल के सारे ही सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।